नाम का ही प्रभाव था कि अजामिल जैसा पापी भी स्वर्ग को प्राप्त हो गया। अजामिल के यहाँ जो पुत्र है उसका नाम रख दिया नारायण। संतों के कहने पर पुत्र का नाम नारायण रखा तो छोटे पुत्र के प्रति स्नेह अधिक है पिता का, इसलिए ये अपनी दासी पर आसक्त हो गया और दासी के साथ रहने लगा। यद्यपि ब्राह्मण है लेकिन जब कुकर्म में प्रवृत्त हुआ तो ये गिरता ही चला गया। लेकिन छोटे पुत्र पर अधिक स्नेह होने के कारण एक दिन थोड़ा सा ये बीमार पड़ गया तो नारायण 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 कह करके चिल्लाने लगा। और जैसे ही नारायण नारायण कह के चिल्लाया उसी समय इसका अंत समय आ गया और जीवन लीला को समाप्त करने लगा। अजामिल जीवन लीला को जब समाप्त करने लगा, नारायण नारायण चिल्लाता हुआ, तो वहां पर यम के दूत भी आ गए और भगवान के पार्षद भी लेने के लिए आ गए। यम के दूत भी आए और भगवान के पार्षद भी आए। वो कहते हैं ये दुष्ट है, यमदूत कहते हैं ये दुष्ट है, इसे हम लेकर के जाएंगे। भगवान के पार्षद कहते हैं इसने अंत समय में हमारे प्रभु का नाम लिया है, इसको हम लेकर के जाएंगे। दोनों आपस में झगड़ने लगे। ये स्वर्ग में जाएगा, यमदूत कहते हैं नहीं नहीं ये नरक में जाएगा। अब इसको कहां ले जाया जाए, नरक में या स्वर्ग में? दोनों आपस में झगड़ते हैं। भगवान के पार्षदों ने यम के दूतों को डांट फटकार करके भगा दिया। यम के दूत कह रहे थे इसने अपने पुत्र का नाम नारायण लिया है। भगवान के पार्षद कहते थे अरे भैया इसके पुत्र का नाम तो आज नारायण हुआ, हमारे भगवान हमारे प्रभु का नाम तो अनादि काल से नारायण है, इसलिए इसको लेके हम जाएंगे। यम के दूत जैसे ही वापस लौट करके यमराज जी के पास गए तो पूछने लगे कि आप कृपा करके बताइए हम किसको यहां लाया करें। वहां पर भगवान के पार्षदों ने हमें डांट फटकार करके भगा दिया क्योंकि उसने नारायण नाम का उच्चारण अंत समय में किया था। तो यमराज जी ने अपने दूतों के मुख पर उंगली रख दी, आज ये नाम यहां लिया सो लिया, आगे भविष्य में फिर कभी मत लेना। क्यों? क्योंकि अगर ये नाम तुम यहां लोगे तो हमारा तो धंधा ही ठप हो जाएगा। जितने भी पापी नरक में पड़े हैं, यमपुरी में पड़े हैं, अगर उन्होंने धोखे से भी ये नाम सुन लिया तो उन सबका उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। इसलिए आज लिया सो लिया, फिर कभी दोबारा ये नाम यहां मत लेना। तो आप बताइए कि हम किसको यहां लेकर के आया करें, कौन नरकगामी हो सकता है? तो यमराज जी कहने लगे जिह्वा न वक्तिम भगवत गुण नाम ध्येयम, जिनकी जिह्वा जिनकी जीभ कभी भगवान का नाम नहीं लेती उनको नरक में लाया करो। जिनकी जीभ कभी भगवान का नाम नहीं लेती ऐसे लोगों को नरक में लाया करो। और चेतस्य न स्मृति तच्चरणारविंदम, जिनका मन जिनका चित्त कभी भगवान का स्मरण नहीं करता ऐसे लोगों को भी नरक में लाया करो। कृष्णाय नो नमति यद सिर एकदापि, ताना नये धुमस्तो कृत विष्णु कृतयान, जिनका सिर कभी भगवान के चरणों में नहीं झुकता ऐसे लोगों को भी नरक में लाया करो। इस प्रकार से आज हमारे यमराज जी अपने सेवकों को दूतों को शिक्षा देने लगे और हमारे भगवान के पार्षद जो थे वह अजामिल जी को लेकर के परम धाम गए। तो अजामिल जो है वह भगवान का नाम जपने के माध्यम से ही परम धाम के गामी हुए। भगवान का नाम का ही पुण्य प्रताप था जो अजामिल को भगवत धाम लेकर के गया, नहीं तो वह चोरी करते थे, डकैती डालते थे, डाका डालते थे, बड़े बड़े उपद्रव किया करते थे अजामिल, उल्टे सीधे काम करना, उनके लिए स्वर्ग में जगह नहीं थी। लेकिन अंत समय भगवान का नाम अपने मुख से उच्चारण किया, उसका फल क्या हुआ? उसके फल स्वरूप वह परम धाम को प्राप्त हो गए।